वेलकम टू माय चैनल सरकारी सक्सेस पाथ में। आज से हम पढ़ेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में कि भारत में मुगल साम्राज्य का नींव किसने रखी और कैसे रखी। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और ये हम आपको डेली एक एक राजाओं के बारे में ऐसे ऐसे पढ़ाते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप पढ़ सके, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे ही आप पढ़ सके। ये सब सारी इसलिए मैं बना दिया हूँ ताकि आप आसानी से पढ़ें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसमें अगर कुछ सुधार करना है तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो कैसे लगी तो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बाबर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बाबर पढ़ते हैं। ये बाबर है, ठीक है। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर जो आया था 1526 से 1530 तक ये आपके भारत में रहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बाबर के परिचय हम देखते हैं कि बाबर का पूरा नाम क्या है। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर है। ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है कि बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशज के ये थे, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इनकी माता का नाम कुतलुब निगार खां था और चंगेज खां के वंशज के थे, ठीक है। और इनकी उपाधि जो थी वो मिर्जा थी। ये भी आपका एग्जाम में पूछा था, ठीक है। उपाधि इनकी मिर्जा थी, ठीक है। अगले स्लाइड चलते हैं। अगला स्लाइड ये कह रहा है कि प्रारंभिक जीवन। तो 1501 ईस्वी में बाबर ने पहले क्या किया, समरकंद पर विजय किया और 8 महीने तक वहां पे रहा, ठीक है। फिर उसके बाद काबुल और वह गजनी पर अधिकार किया। और भारत पर पहली बार जब बाबर ने आक्रमण किया तो 1519 ईस्वी में बाजौर अभियान यानी भेरा का किला जीत लिया, ठीक है। और इसमें क्या है, बारूद व तोप का प्रथम उपयोग किया। बारूद और तोप का उपयोग करके ये 1519 में बाजौर अभियान यानी भेरा का किला बाबर ने जीत लिया, ठीक है। आपके अगले स्लाइड में चलते हैं। भारत आगमन का कारण बाबर का क्या था। बाबर क्यों भारत आया। देखो, बाबर जो भारत आया उसमें पंजाब के सूबेदार खान और दौलत लोदी खां और आलम लोदी खां यानी इब्राहिम लोदी के चचा और राणा सांगा इन ये तीनों ने मिलकर बाबर को भारत में क्या किया, आगमन के लिए कहा कि आगमन आप भारत आइए और आप इब्राहिम लोदी को हराइए। तो बाबर आया और इब्राहिम लोदी से जंग लड़ने के लिए, ठीक है। उद्देश्य ये था कि इब्राहिम, बाबर क्यों आया, उद्देश्य यही था कि इब्राहिम लोदी को हराना था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बाबर जब भारत आया तो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें बाबर का प्रतिद्वंदी कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के लिए बुलाया गया था कि इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। बाबर की रणनीति क्या थी, बाबर ने तुलगमा नीति अपनाया और उस्मानी तोपखाना सजाया, ठीक है। परिणाम इसका क्या निकला कि बाबर जीत गया, ठीक है। और महत्व ये था, भारत में मुगल साम्राज्य की यहाँ से नींव पड़ना चालू हो गया। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही जब बाबर ने ये युद्ध जीता तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य का नींव पड़ना चालू हो गया, ठीक है। फिर अगला है बाबर खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। 1527 में खानवा का युद्ध जो प्रतिद्वंदी था वो आपके राणा सांगा थे और इसमें परिणाम क्या हुआ, बाबर जीत गया, ठीक है। और इसी युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। और यही यहीं से बाबर ने निर्णय लिया कि अब वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। किस युद्ध के बाद, खानवा युद्ध के बाद, ठीक है। चलते हैं आगे। और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। प्रतिद्वंदी कौन था, यानी किससे लड़ाई हुई थी, मेदिनी राव से। और जीता कौन, बाबर ने। बाबर ने दूसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध भी 1528 में जीत लिया। अब हुआ घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। इसमें प्रतिद्वंदी कौन था, अफगान महमूद लोधी और बाकी लोग भी साथ थे। लेकिन परिणाम तक क्या हुआ, तब तक बाबर ने अपना प्रॉपर जमा लिया था, तो भी इसमें विजयी कौन हुआ, बाबर हुआ, ठीक है। आपका अगला है, अब बाबर की सुधार और नीतियां। जब खानवा का युद्ध हुआ
खानवा का युद्ध में बाबर की जो सैनिक थी वो राणा सांगा के सैनिक को देख के डर गई, तो बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया। किस युद्ध में किया? खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में? ये जितना भी सुधार नीतियां हुई हैं ये खानवा के युद्ध में हुई। बाबर के सैनिक लड़ने से पीछे हट रही थी, तो बाबर ने कहा कि तमगा टैक्स, जो ये तमगा टैक्स ये बाबर अपने सैनिकों पे लगाता था। किस पे लगाता था? सैनिक पे लगाता था। बाबर ने कहा कि मैं अगर ये युद्ध हम जीत जाते हैं तो हम सैनिकों से तमगा टैक्स माफ कर देंगे, ठीक है। और फिर बाबर ने ये मन्नत मांगी कि अगर हम ये युद्ध, खानवा का युद्ध जीत जाते हैं तो मैं मदिरा पीना बंद कर दूंगा, ठीक है। आपका अगला स्लाइड है बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु और स्मृति। 1530 ईस्वी में बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई, ठीक है। बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई और प्रारंभिक दफन जो हुआ था बाबर को आगरा में दफनाया गया था। प्रारंभिक दफन जो हुआ था बाबर को आगरा में दफना दिया गया था। और ये जो बाबर को आगरा में दफनाया गया था, तो अकबर ने क्या किया कि बाबर की जो ख्वाहिश थी वो उनकी ख्वाहिश थी कि हम जो है वो दफन हो कहाँ पे? काबुल में। तो ये चीज बाबर ने अपने जो एक पुस्तक थी सुलूक बाबरी उसमें लिखे थे कि मेरी जो दफन होने की इच्छा है वो काबुल में है। तो अकबर ने उसको पढ़ा, मतलब पढ़वाया, तो अकबर ने फिर पुनः उन्हें काबुल में दफनाया और बाबर ने आराम बाग चारबाग शैली में बनाया, ठीक है। और फिर चलते हैं आगे चलते हैं इनके साहित्य के बारे में देखते हैं। आत्मकथा इनका तुजुक बाबरी था और ये तुर्की भाषा में लिखा था। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि आत्मकथा किस भाषा में लिखा था, इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप याद कर लीजिए, तुर्की भाषा में, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखा था। और इसको इसके कहते थे तुजुक बाबरी, इसी को कहते थे बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा। तो फिर ये बाबरनामा को फारसी में जो अनुवाद किया वो अब्दुल रहीम खान खाना, किसके आदेश पर? अकबर के आदेश पर। तो फिर जब ये अब्दुल रहीम खान खाना ने बताया कि बाबर की जो ख्वाहिश थी वो थी कि हम काबुल में दफन हो, तो इसलिए वहां से फिर उनके आगरा से उनके जिस्म को निकलवाया गया और काबुल में फिर से दफन कराया गया, ठीक है। अब इससे ये निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, और लगातार सभी युद्धों में विजयी किया। बाबर किसी युद्ध में नहीं आ रहा जब से पानीपत का युद्ध जीता। फिर उसके बाद सैन्य रणनीति बाबर की अच्छी थी और सबसे बड़ी बात ये थी बारूद और तोप का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। वैसे भारत के लोग बारूद और तोप के बारे में जानते नहीं थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, और इसमें कुछ भी सुधार करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको वो चेंज करके फिर आगे अगला टॉपिक लाएंगे। जय हिंद।